भाजपा की तरफ से जो कहा जा रहा है या आपके समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक हल्के मिजाज में ये कहा था कि, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ जब भी किसी मंच पे भी या किसी मीडिया से भी इंटरेक्शन कर रहे होते हैं कि हम कभी भी किसी पद के पीछे नहीं हैं और ना ही हम कहीं दौड़ लगाने में विश्वास रखते हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि हमारे परिवार को जब भी कोई जिम्मेवारी दी है, कोई चुनाव लड़ने के लिए कहा है, कोई चुनौती दी है, तो पार्टी के लिए हर चुनौती को हमने स्वीकार किया है और उसको कभी भी किसी पद के लालसा से स्वीकार नहीं किया है। केवल पार्टी को मजबूत करने के लिए स्वीकार किया है और आने वाले समय में भी हमारा ये नज़रिया है कि हम केवल पद को जो है वो एक ज़रिया देखते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। और मैंने पिछली बारी भी इंटरेक्शन में ये कहा था कि इस घर ने, हॉली लॉज ने बहुत सालों तक जो है वो सत्ता देखी है, इसलिए हम कोई सत्ता के पीछे या उसके लालच में या उसके लोभ में कोई उसके पीछे नहीं। जो भी पार्टी जिम्मेवारी देती है, जो वर्तमान में भी दी, इलेक्शंस के समय में भी मुझे स्टार प्रचारक बनाया और मुझे मौका मिला बहुत से प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाने का और उसके साथ साथ पहले युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने का, विधायक बनने का। तो जो भी पार्टी ने भविष्य में जिम्मेवारी देंगे उसके लिए हम तैयार हैं और प्रदेश की और अपने क्षेत्र के लोगों की, जनता की सेवा करने के लिए और हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम तत्पर हमेशा खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री तो लगातार वार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली दौड़ लगी हुई है कांग्रेस के नेताओं की, और जो मुख्यमंत्री का दावेदार अपने को बता रहे हैं वो सारे जो है चुनाव हार रहे हैं और भाजपा सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री जी बौखलाहट में है, बहुत जल्दी उनके नाम के आगे पूर्व लगने वाला है। कुछ ही दिन की बात रह गई है, हफ्ते भर की बात रह गई है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि धैर्य रखिए। प्रदेश की जनता ने अपना निर्णय ले लिया है, उसका जो रिजल्ट्स है वो 8 दिसंबर को आएंगे और प्रदेश में किस ओर हवा चल रही है वो प्रदेश के सब लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अधिकारी समझ चुके हैं, प्रदेश के हमारे पत्रकार बंधु समझ चुके हैं, कर्मचारी समझ चुके हैं, मगर मुख्यमंत्री जी को समझ क्यों नहीं आ रहा है? या तो उनकी जो खुफिया तंत्र है वो पूरे तरीके से फेल हो चुका है या फिर उनको लुभाने के लिए गलत रिपोर्टिंग जो है उनका खुफिया तंत्र कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। मगर उनकी सारी गलतफहमियां 8 दिसंबर को साफ हो जाएगी जब प्रदेश में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल हुए, किस तरह का अनुभव रहा और राहुल गांधी से क्या बात हुई? क्या हिमाचल को लेकर भी कोई बातचीत हुई? हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि हम भारत जोड़ो यात्रा में मुझे करीबन 8-10 किलोमीटर जो है वो राहुल गांधी जी के साथ और जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह जी, उनके साथ जो है वो चलने का मौका मिला। और इस संदर्भ में राहुल गांधी जी जो पूरे देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, उन्होंने अभी तक करीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर की पदयात्रा कर ली है और मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक हिमाचल की जानकारी प्रतिभा सिंह जी से प्राप्त करी, किस तरीके का चुनाव रहा, किस तरीके का उसमें समर्थन मिला और ख़ास करके प्रियंका जी का जो यहाँ पे एक बड़ा रोल रहा चुनावों के समय में, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त करी। और हमने उनको पूरा आश्वासन दिया कि हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बन रही है। वो चुनावों के समय में तो अपनी यात्रा की वजह से नहीं आ पाए, मगर जब हमारी सरकार बनेगी उस उपलक्ष्य में उनको हमने निमंत्रण दिया है कि वो यहाँ पे नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में ज़रूर जो है वो हिमाचल प्रदेश आएँ, शिमला आएँ। ठीक है, बार बार ये जिक्र हो रहा है, कई नेता कह रहे हैं और कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा सकती है, भाजपा ये कर सकती है। नहीं, ऐसा हो सकता है। मैंने पीछे भी जब हमने मीडिया इंटरेक्शन करी थी कुछ दिन पहले, उस दिन भी मैंने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, मगर जिस तरीके से और राज्यों में ये प्रचलन हमको देखने को मिल रहा है उसके मुतलक ये हो सकता है कि इस तरीके की यहाँ पे खरीद फरोख्त हो। मगर हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो है वो 2/3 की बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मगर अगर तब भी कुछ 19-20 का अगर फ़र्क रह जाए तो उसके लिए भी हम पूरे तरीके से तैयार हैं। जो हमारे आज़ाद प्रत्याशी है उनके साथ भी लगातार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ भी वार्तालाप कर रहा है
जो बागी प्रत्याशी है उनके साथ भी वार्तालाप हुआ है। और वैसे तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मगर अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनके सहारे से भी हम सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मगर भाजपा इस तरीके के हथकंडे अपनाती है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, हो सकता है उसके दबाव से वो कुछ ना कुछ करने का कोशिश करे। मगर अभी दिल्ली में जितने भी शीर्ष नेतृत्व से प्रतिभा सिंह जी मिली, उन्होंने इसके बारे में पूरी रूपरेखा जो है वो हाईकमांड को अवगत करवाया है और उनसे निवेदन किया है कि पहले ही हमारा पूरा सिस्टम यहाँ पे चुनावों की मतगणना के पहले बैठ जाए, ताकि इस तरीके का कोई खरीद फरोख्त का यहाँ पे जो है वो सिलसिला शुरू ना हो। थैंक यू।